दिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करती हूँ ठीक होगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की मेरी वीडियो किस चीज पर होने वाली है। आज मैं आपको बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे हम 175 दिन में अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना एक सीट पक्की कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। और जो मैंने आपको ये लाइनें बोली है वीडियो के स्टार्टिंग में मोटिवेट करने के लिए, वो सिर्फ इसलिए है कि आप अपना धैर्य ना छोड़े, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ज्यादा बुक है, ज्यादा टाइम है कि उसका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हमेशा युद्ध में वही जीतता है जो अंत तक टिका रहता है। जीत हमेशा उसी की होती है। और आप ये ना सोचे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम हाउसवाइफ है या हम जॉब करते हैं, हम अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये कोई मैटर नहीं करता। आपकी मेहनत और आपकी लगन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है किसी चीज को करने के प्रति, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आइए आप ही मैं आप सभी को स्ट्रेटेजी के बारे में बता दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सारा प्लान जो UPPCS RO ARO का है वो मैंने इस पर लिख लिया है। और अब जो मंथ चल रहा है वो जून है। जून के अभी थोड़े ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए मैंने जून को अलग कर दिया। और अब जैसे जुलाई और अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो हमारे पास महीने बचे हुए हैं, 22 दिसंबर का हमारा पेपर है और हमारे पास कुल 6 महीने बचे हुए हैं। और क्योंकि जैसे 22 बचे हुए, ये 5 महीने हमारे पास लगभग ये समझो कि हमारे पास मोटा मोटा 150 दिन है। और इन दिनों में ही हमें अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि 1-2 दिन होता है, कभी कभी कुछ समस्याएं होती है, क्योंकि सभी के जीवन में अप्स डाउन होते हैं, तो पता नहीं चलता, नहीं पढ़ाई हो पाती। इसलिए समझ के चलो कि हमारे पास 150 दिन है और इन्हीं दिनों में हमें अपनी तैयारी करनी है। वैसे तो हमें पढ़ने के लिए अगर हम फरवरी से लगाए तो हमें पूरे 10 महीने आराम से मिल गए हैं पढ़ाई करने के लिए, RO और ARO के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी ने अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली होगी, क्योंकि इतना टाइम मिलने के बाद ये तो ज़रूर आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लिया होगा। और ये समझ के चलो कि हमारी जो कट ऑफ है या हमारा जो सेफ स्कोर है वह 130 प्लस का है। क्योंकि अगर इतने नंबर नहीं आए तो ये समझो एक तरीके से रिस्क है कि नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये परेशानी होगी। आ भी सकता है और नहीं भी, पर लेकिन आपके 130 प्लस नंबर है तो फिर निश्चिंत रहे कि नंबर ज़रूर आ जाएगा। और इसके लिए हमें हिंदी में 55 प्लस लेके आने होंगे और GS में 75 प्लस नंबर लेके आने होंगे, जब भी हम 130 क्रॉस करेंगे। और इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक जो है वो लूसेंट और घटना चक्र है। अगर हम लूसेंट और घटना चक्र पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो लूसेंट और घटना चक्र से भी अपना UPPCS का प्री भी निकाल देते हैं। और RO ARO का इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, RO ARO का भी आराम से प्री निकल सकता है। लेकिन फिर भी हमें एक तरीके से अपनी बुक्स स्टैंडर्ड बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मैं सिर्फ आपको ये वो सोर्स बता रही हूँ जो मैं खुद पढ़ती हूँ। मैंने खुद इन्हीं सभी बुक से अपनी तैयारी की है। सिर्फ मैं वो बताऊँगी जो मैंने खुद पढ़ रखा है, ये नहीं कि बस अलग से कुछ और बता दिया। जैसे हिंदी है, मैं हिंदी घटना चक्र की मेरे पास बुक है PYQ की, उससे कवर करती हूँ। और मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले रखी है, मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ती हूँ। और लूसेंट, अगर
ये तीनों बहुत अच्छे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन तीनों से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर ये हमारी हिंदी के लिए बहुत है, इसमें हमारे 55 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। और ज्योग्राफी के लिए आप वाणी की बुक्स ले सकते हैं जो हिंदी के लिए बहुत अच्छी है। और एटलस ज़रूर ले, क्योंकि एटलस के बिना हम ज्योग्राफी की तैयारी नहीं कर सकते। और चाहे तो आप महेश वनवाल की बुक ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सारी तैयारी इसी बुक से की है, मुझे अच्छी लगी ये बुक। आप इसी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आगे है हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। इन सब के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए एस के पांडे की बुक बहुत अच्छी है। आप एस के पांडे की बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम भी अच्छी है। और सबसे ज़्यादा मिडिवल और मॉडर्न पढ़ना है, एंशियंट को चाहिए आप थोड़ा कम भी पढ़ सकते हैं। फिर आपका अगला सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी को जैसे पता ही है सभी को कि पॉलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है। और आप एम लक्ष्मीकांत से इसे तैयार कर सकते हैं। आप 1-2 बार पढ़ने के बाद फिर लूसेंट या घटना चक्र से PYQ लगा सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के लिए आप दृष्टि IAS की बुक ले सकते हैं। और या फिर मधुकर कोटवे सर की क्लासेस है, मैंने उनके भी नोट्स बना रखे हैं। वो अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो पढ़ने से बहुत कम समझ में आता है कि हमने पढ़ लिया तो समझ में आ गया। उसके लिए हमें समझना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था, लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आया। जब मैंने तैयारी शुरू की तो फिर मैंने क्लासेस की, जब मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आने लगा। तो जहाँ तक मैं कहूँगी आप इकोनॉमिक्स की क्लासेस ज़रूर करें। फिर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के लिए भी आप दृष्टि IAS की बुक ले सकते हैं, या फिर मधुकर कोटवे की, या कोई और टीचर है जैसे मैराथन क्लासेस करवाते हैं, और टीचर जिसकी आपको अच्छा लगे उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद साइंस सब्जेक्ट के लिए आप लूसेंट से तैयारी कर सकते हैं। लूसेंट में जो पोर्शन दिया हुआ है साइंस का, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और घटना चक्र PYQ लगा सकते हैं। और साइंस में आप सबसे ज़्यादा फोकस बायोलॉजी पे करें, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से इतने ज़्यादा नहीं आते, इसलिए बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दें। और जो जनगणना और कृषि, ये आपका परीक्षा वाणी की बुक से तैयार हो जाएगा। ये परीक्षा वाणी की बुक इसके लिए बहुत सफिशिएंट है बस। और यूपी स्पेशल जो है वो आप परीक्षा वाणी की बुक से तैयार कर सकते हैं, या तथ्यसार की कोई सी भी बुक से आप तैयार कर सकते हैं। और मैंने जो आपको ये बुक लिस्ट बताई है ये मेरी खुद की है। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड बुक के, बिना बेसिक के आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं होगी। इसलिए अपने अभी से आपके पास टाइम है 5 महीने का, आपको जो पढ़ना है पढ़ ले। फिर उसके बाद कोई भी नया सोर्स ना उठाए। जो दिसंबर के दिन है उनमें बस आप यही समझ के चले कि मुझे अब नया नहीं पढ़ना है, अपना जो पीछे का पढ़ रखा है उसकी ही तैयारी करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।